हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। कोई बड़ी खबर हमारे सामने निकल कर नहीं आ रही है जिस पे बेस पे हम ये समझ सके कि हाँ अब एकदम से बूस्ट करेगा ये स्टॉक प्राइस। ठीक है, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट जो कॉमन प्रोडक्ट जो डेली बेसिस पे जो इस कंपनी के काम चल रहे हैं रेगुलरली वो कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वार्टर 4 के नंबर की कोई अनाउंसमेंट अभी हमें देखने को नहीं मिली है। तो बात करते हैं आगे स्टॉक प्राइस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक प्राइस को देखोगे तो मूविंग एवरेज 50 के ऊपर ये किस तरीके से नया हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस लो से ऊपर है। एक और चीज़ यहाँ पर समझिए कि ये जो स्टॉक प्राइस है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो पुराना यहाँ पर रजिस्टेंस है उसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। फिर से क्या है, जो ये रजिस्टेंस है इसको सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है। तो अब संभावना क्या बन जाती है लगातार इन तीन चीज़ों को देखते हुए, पहली दूसरी और तीसरी, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि अब अगर यही पैटर्न फॉलो होता है तो दोबारा से इस 4 नंबर पर जो प्राइस है वो सपोर्ट की तरह यूज होकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉक प्राइस है उसकी अगर बात करें तो कितने प्राइस तक है, तो स्टॉक प्राइस 172 तक आने की संभावना हमें दिख रही है। अगर प्राइस नीचे आता है तो और यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर एक नया हाई देखने को मिलेगा जो इसको ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, यानी कि 172 की रेंज हमारे लिए वन इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस अगर यहाँ पर आता है तो इसके अलावा आप एक और चीज़ देखोगे तो यहाँ पर 184 और 172 ये रेंज है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही रेंज में मूविंग एवरेज हमारा 50 यानी कि पिछले 50 महीने की एवरेज तक यहाँ पर स्टॉक प्राइस नीचे गिर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पिछले 200 वीक की एवरेज भी यही बता रही है कि प्राइस यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इतनी रेंज को आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए। ठीक है, जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आया है यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर गया है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये कोविड के टाइम की गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट थी। उस टाइम पे भी आप देखोगे तो इन प्राइजेस पर जो है ये जो रेंज है यहाँ पर अगर प्राइस संभला है, कंसोलिडेट किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई हैं। टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि स्टॉक प्राइस अभी अगर नीचे गिरता है तो किस रेंज पे जाकर गिर सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आई है। अब जिसने भी एकदम हाई पे बाई कर लिया है वो यहाँ पर क्या करने का डिसीजन लेगा, वो एवरेजिंग का सोच सकता है। मैं बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बाइंग और सेलिंग तो हुई है तभी तो ये कैंडल्स बनी है। तो यहाँ पर बायर्स यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने क्या, अगर वो स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा और वो फ्रेश एंट्री का डिसीजंस लेंगे। ठीक है, वो देखेंगे कि हाँ स्टॉक प्राइस यहाँ इस रेंज में आ सकता है, यही जगह है जहाँ पर पहले रेजिस्टेंस हुआ था यूज। ठीक है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और अब दोबारा से यहाँ पर एज ए सपोर्ट ये प्राइस यूज हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपको काफ़ी आगे के टारगेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेकआउट कर देगा मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेकिन ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में होंगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि आने वाले 1 वीक में या 2 वीक में ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आने वाले कुछ समय में यहाँ पर आप कई महीने लग सकते हैं इस चीज़ को मूव होने में, इस प्राइस को। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस अगर नीचे गिरता है तो 172 तक तो आता हमें 1 से 2 महीने के अंदर दिख सकता है अगर प्राइस नीचे आएगा तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आई। एकदम बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, कोई ज़्यादा टेक्निकल ज़्यादा कुछ एडवांस थ्योरी नहीं मैंने इसमें यूज़ की। एकदम बेसिक जो चीज़ें प्राइस दिख रहा है वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन बेसिक्स तो आपको बताना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।